संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी शुक्राना गुरु जी की। संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज जी को। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी सत्संग को आप जो है पूरा सुने, उसको जो है इग्नोर न कराएं, स्किप न करें, क्योंकि जो सत्संग सुना रहा होता है उसका भी कल्याण होता है और साथ ही जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है और गुरु जी की जो है बहुत सारी उसमें जो है बिलसी मिलती है। तो इसलिए आप जो है सत्संग को आप जो है पूरा सुने, क्योंकि जो नई नई संगत हमारी जो है काफ़ी सारी जुड़ी, तो उसको जो है सत्संग जो है पूरा गौर से और ध्यानपूर्वक मन लगाकर आपको जो है सुनना चाहिए। संगत जी सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करता हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज। तो संगत जी आज जो है जो मैं सत्संग करवा रहा हूँ वह सत्संग के बारे में है। तो संगत जी सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग एक संस्कृत शब्द है सत, जिसका अर्थ है सत्य बोलना। संघ का अर्थ है समुदाय या एकत्रित होना। तो संगत जी इसमें अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, वो सत्य की संगति में रहना के रूप में किया जाता है। तो संगत जी सत्संग के वैसे कई अर्थ होते हैं। जैसे सत्संग का मतलब है परम सत्य की संगति, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की राह पर चलते हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की संगति। सत्संग का मतलब होता है ऐसे लोगों की संगति जो सत्य सुनते हैं, सच्ची बात करते हैं और सच्ची की राह दिखाते हैं, वह जो है मिथ्या नहीं बोलते हैं। सत्संग का मतलब है सज्जनों की संगति, सज्जनों के साथ समय बिताना, वह भगवान के अस्तित्व को अनुभव करने के लिए उपस्थित होना। संगत जी सत्संग में शामिल होने से चेतना बदल जाती है और हमारे विचारों में जो है नकारात्मक जो चीज़ें हैं वह नहीं आती हैं, सकारात्मक जो चीज़ें हैं वह हो जाती हैं। तो सत्संग में हमेशा परमात्मा भगवान ईश्वर की बातें होती हैं, भगवान के गुणों का जो है ज्ञान किया जाता है। सत्संग में हमें अन्य साधकों यानी संगत के प्रति नज़दीकियाँ की भावना का विकास होता है, जिससे जो है नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और उससे फिर हमारा प्यार बढ़ता है। तो संगत जी गुरु जी महाराज भी अपने संगतों को इसलिए बोलते थे जा सत्संग कर, शुक्राना कर, ताकि सभी संगत परिवार एक जगह इकट्ठा होकर प्रेम पूर्वक सच्चे राह पर चलते हुए सत्य बोलें, हमेशा झूठ फरेब ना हो मन में। तो संगत जी एक पुरानी संगत है, वो आंटी का सत्संग है। तो आंटी जो है बोलती है कि जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में रहते थे तो वहीं पर एक बड़ा ग्राउंड खाली, वहीं पर जो है गुरुजी महाराज जी का जो है दरबार लगता था। उस ग्राउंड में सभी संगत लोग वहीं पर जो है इकट्ठा होते थे और गुरुजी महाराज अपना चोला पहनकर अपने जो है सिंहासन पर जो है वो विराजमान थे और वहाँ पे जो है गुरबाणी जो है चल रही होती है। ऐसा लगता है मानो कि जो है वहाँ पे जो है हम स्वर्ग में आ गए हैं। और संगत जी वो आंटी बोलती है कि गुरु जी के दरबार में जो है मौजें होती थी। सभी संगत लोग जो है लाइन में खड़े होकर गुरु जी महाराज जी के चरण स्पर्श और माथा टेकर आशीर्वाद लेते थे उनका जो है। वह फिर बाद में लंगर प्रसाद खाते थे
तो संगत जी आंटी बोलती थी कि गुरुजी महाराज के दरबार से घर जाने का जो है दिल ही नहीं करता था। ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज के दरबार में ही बैठे रहें, वह गुरुजी को और गुरुजी महाराज को ही देखते रहें। वह गुरुजी महाराज जी के शरीर से जो है ऐसी खुशबू आती थी, कभी गुलाब की आती थी, मतलब अलग अलग तरह की जो है उनके शरीर से जो है खुशबू आती थी। संगत जो है जो बैठी थी वहां पर, वो बोलती थी पता नहीं क्या हो रहा है ये, और यह फ्रेगनेंस सभी संगत के तन में जो है समा जाती थी। तो जो आंटी है वो सोची कि गुरुजी महाराज कोई परफ्यूम लगाते होंगे, तभी इतनी खुशबू आ रही होगी। तो आंटी एक दिन अपने जो है बेडरूम में जो है मैगजीन पढ़ रही थी। उसमें एक आर्टिकल था, मस्क से मेडिसिन बनती है, वो परफ्यूम बनती है उससे, जिससे जो है खुशबू आती है, यानी फ्रेगनेंस आती है। तो मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंटी बोली हमारे गुरुजी के पास तो पता नहीं कितनी कस्तूरियाँ होंगी, इसलिए गुरुजी के पास से जो है उनके शरीर से जो है खुशबू आती होगी। तो आंटी ने मैगजीन बंद करके गुरुजी के ख्वाब में जो है वह खो गई। तो उस आंटी के कमरे में इतनी खुशबू आई, गुरुजी ने जो है यकीन दिला दिया आंटी को कि मैं जो है खुशबू के रूप में भी जो है दर्शन दे सकता हूँ अपने भक्तों को। तो संगत जी गुरुजी महाराज को ना अगर आप सच्चे दिल से याद करोगे ना, तो गुरुजी महाराज आपके आसपास ही हैं। बस आपने याद क्या नहीं, गुरुजी जो है आपके जो है तुरंत किसी न किसी रूप में आपको जो है दर्शन दे देंगे। तो गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो वह कण कण में विराजमान है, और वह संगत जी आपको जो है, हमको जो है ना, सभी संगत को जो है विश्वास पर अटल रहना चाहिए। तो देखा संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे कितने चमत्कार करते हैं, और वह देवों के देव महादेव शिव हैं, वह एक ज्योति हैं, वह कहीं भी अपने संगत को जो है दर्शन दे सकते हैं, और किसी रूप में दे सकते हैं, क्योंकि वह कण-कण में विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करता हूँ कि जो मेरी जो प्यारी संगत है उन पर आप मेहरबान बनना, उनके जो है हर ब्लेसिंग देते रहना, और उनको जो है सुख और दुख में उनका साथ देना, और उनकी छत्र छाया रहना, और उनके कण कण में रहना, उनके मन में रहना, उनके दिल में रहना। तो मैं यहीं पर मंत्र जाप करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ और मंत्र का जाप करता हूँ। तो संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी की महाराज की, शुक्राना गुरुजी महाराज की, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरुजी महाराज की, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज की।